अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग J5 2015 इसका मॉडल J500 है। एफ़ और एच दोनों के ऊपर ये वर्क करेगा मेथड। असल में ये फ़ोन तो काफ़ी पुराना है, लेकिन आजकल ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। जब हम अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड पे जाते हैं तो आगे गूगल का एक एरर आ जाता है। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब हमने वाईफाई कनेक्ट करके यहाँ पे दो फिंगर से टच करके रखना है। तकरीबन 10 से 15 सेकंड टॉक बैक ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ऑन की हुई थी, इस वजह से मैंने वॉल्यूम बटन से डिसेबल की थी, फिर अभी कर लिए। तो टॉक बैक ऑन होने के बाद आपने स्क्रीन पे एल बनाना है, फिर टॉक बैक सेटिंग पे क्लिक करनी है, दो फिंगर से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक पे आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके होंगे। ये अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड पे ये आजकल तकरीबन हर फ़ोन में ये एरर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो अब हम दूसरे पे चेक कर लेते हैं। ये भी पेज सेम आप देख सकते हैं, एरर आ रहा है। यहाँ पे बाईपास नहीं हो सकता, हमने स्क्रॉल अप करना है ऊपर। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देख लेते हैं लॉन्च टॉक बैक ट्यूटोरियल। इसमें अगर टॉक बैक ऑफ नहीं हो सकती तो अब हम वॉल्यूम के बटन से टॉक बैक सस्पेंड कर लेंगे ताकि हमारा एक फिंगर वाला सिस्टम ऑन हो जाए। ट्रैक स्पीच सेटिंग पे जाके हमने ये ऊपर वाली पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल वॉइस डेटा नहीं है, नीचे पे क्लिक करके सेटिंग के आइकन पे क्लिक करनी है और ये इंस्टॉल वॉइस डेटा ऊपर मोर पे क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करनी है और फीडबैक पे यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप कर लेना है, कोई जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एएच मोबाइल टाइप करके इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे असिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो आपकी गूगल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्रोम सर्च करना है, CHROME। ये क्रोम हमारे पास आ गया। इसमें अब हमने एक लिंक ओपन करना है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको इसलिए मैंने थोड़ा सा जूम किया है कि आपको वाज़ह नज़र आ जाए। bit.ly/phone_FRP ये आपने लिखना है। यहाँ पे गो पे क्लिक करनी है और 5 सेकंड की, कम से कम 5 सेकंड की ऐड आएगी, उसको आपने स्किप कर देना है। स्किप करेंगे तो इसकी दो टैब्स ओपन हो जाएंगी, तो आपने एक क्लोज़ कर देनी है। ये अभी आप देख सकते हैं, ये स्किप पे मैंने जैसे क्लिक की ये दो टैब्स ओपन हो गई हैं। इस पे क्लिक करके ये एक बंद कर देनी है और दूसरी ये हमारे पास आ जाएगा। अगर स्किप नहीं आता तो दोबारा स्किप दबा लें। अब ये फ़ोन क्योंकि मार्शमैलो है, 6.0 है, तो हमें इसलिए एंड्रॉयड 6XX इसको डाउनलोड करना है। नीचे 3 सर्वर हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो ये मीडिया फायर से मैंने डाउनलोड किया है। ये अलाउ भी करवाना है, अपडेट परमिशन। नीचे ये ओके का ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। अब हमने एक और ऐप डाउनलोड करनी है, ये अकाउंट लॉगिन FRP बाईपास वाली। इसको भी हम डाउनलोड इसी से कर लेते हैं, मीडिया फायर से ही। तो जैसे ही दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आएगा ओपन का, आपने फ़ौरन से ओपन कर लेनी है क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही नीचे ये बैक के बटन के ऊपर ही आप देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन आया है, मैंने ओपन पे क्लिक कर ली है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने एंड्रॉयड 6XX इसको हमने इंस्टॉल करना है। ये है गूगल अकाउंट मैनेजर। ये अननोन सोर्सेज को भी आपने अलाउ करवा लेना है। अब इंस्टॉल, जैसे ये इंस्टॉल होगी तो डन के ऊपर क्लिक करनी है क्योंकि ओपन का ऑप्शन हाइड होगा। इसको डन कर दिया। अब हमने अकाउंट लॉगिन इसको हमने इंस्टॉल करना है। तो ये जैसे इंस्टॉल होगा हमने ओपन कर लेना है यहीं से। तो ये ओपन करने के बाद ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके ब्राउज़र साइन इन पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी आईडी लगा सकते हैं जो आपके पास है, या आप नई भी बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ पे एक आईडी और पासवर्ड लगा लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं आईडी पासवर्ड लग चुका है। मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक की है और ये शुरू हो गई है।
ये जैसे ही मुकम्मल होगी हमने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। तो ये जल्दी से मैं भी रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते जाना है तो ये आप देख सकते हैं, ये आगे आई एग्री। उसके बाद ये मोबाइल रीस्टार्ट हो गया। शायद इसकी मुझे लगता है बैटरी लो हो गई है, क्योंकि बैटरी लो होने की वजह से मोबाइल इसकी मैं, क्योंकि अभी जल्दी चार्ज नहीं होगी तो मैं मोबाइल की बैटरी ही चेंज कर लेता हूँ। तो ये कस्टमर ने पहले ही कोई बैटरी छोटी इसमें डाली हुई है, मैं इसमें आर्जी तौर पे ये अपने बैटरी लगा के ऑन कर लेता हूँ। तो अब दोबारा से मोबाइल को हमने ऑन कर लिया है। आगे स्टार्ट का बटन दबाना है और नेक्स्ट करते जाना है आपने। ये आप देख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाएंगे उसके बाद आपको ये चेकिंग कनेक्शन के ऊपर कुछ टाइम लग जाएगा, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट भी लग सकते हैं। वैसे 1-1.5 मिनट में हो जाता है, लेकिन हो सकता ज़्यादा भी लग जाए, तो इसलिए आपने वेट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नहीं मांग रहा हमसे, आप देख सकते हैं अकाउंट एडेड लिखा हुआ आ गया है। तो हमने सिर्फ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसकी टॉक बैक फिर से ऑन हो गई है, तो मैं वॉल्यूम अप और डाउन बटन को दबा के सस्पेंड कर रहा हूँ ताकि सिंगल क्लिक से हमारा काम हो जाए। इसके बाद दोस्तों ये जो जस्ट सेकंड लिखा हुआ है इस पे तकरीबन आपके 5 मिनट लग जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे आ जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये अब यहाँ पे हैंग हो गया है या कोई इसके साथ मसला आ गया है। तो इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा टाइम लगता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे भी वेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे नॉट नो पे क्लिक कर देनी है। अगर आप कोड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, मुझे कोड की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा डिवाइसेस में है तो डोंट रीस्टोर मैं कर देता हूँ। अगर आपकी एक मोबाइल में आईडी है तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। ये सैमसंग अकाउंट को भी स्किप कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ पर डिसएग्री कर दें या एग्री कर दें, जो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद इसके यानी के बाद जब आएगा फिनिश नेक्स्ट, तो फिनिश कर देना है। फिनिश के बाद दोस्तों आपके मोबाइल का FRP मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका होगा। तो कोई पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।